लोगों में मानसिकता ये हो जाता है कि जिसकी सरकार है उस विधायक या मंत्री विधायक वगैरह बनते हैं, काम अच्छा होगा। जो इतने सालों से संभाला है वो महत्व रखे। दक्षिण को संभाल के रखने वाला विजमोहन जी है। सुबह तो लिए गाँव जीत वहाँ हैं, जब दिल्ली में बैठ गए, एक बार फिर जाई वो दिल्ली। हर 5 साल में कोई भी विधायक हो, चेंज करने से विकास होता है। क्योंकि आज अपन किसी विधायक की तुलना करें, एक बार जीत जाता है जैसे तैसे जोड़ तोड़ के, दूसरी बार उसकी हालत खराब हो जाती है। नया चेहरे पे भरोसा करना तो मुश्किल है। दक्षिण में बीजेपी को ज्यादा वोट मिलेगा, ये कंफर्म है। तो विकास तो हुआ नहीं है, रायपुर दक्षिण में कुछ भी नहीं है। लोगों को भवनों को निर्माण करके अपने पक्ष में करने का मामला ही चला है। पार्टी बदलना चाहिए भैया, 8 साल तक भाजपा चला है, 8 बार। हाँ, दक्षिण को बीजेपी घर बनाने में ही बृजमोहन जी का सबसे बड़ा हाथ है। क्या नाम लिखते हैं? मैं धनेश देवांगन लिखता हूँ। जैसे इस बार चेहरा बदला है, लेकिन बृजमोहन जी लगातार कह रहे हैं कि आप लोग चेहरे पे मत जाइए, मैं आजीवन दक्षिण विधानसभा सीट का विधायक रहूँगा। क्या लग रहा है, जनता का मूड क्या है इस बार? देखिए, ऐसा है, अभी वर्तमान में सरकार तो भारतीय जनता पार्टी का ही है। मैं किसी पार्टी विशेष पर एक पक्ष को सही एक पक्ष को गलत नहीं बोल सकता, लेकिन लोगों में मानसिकता ये हो जाता है कि जिसकी सरकार है उसका अगर विधायक या मंत्री विधायक वगैरह बनते हैं तो काम अच्छा होगा। ये लोगों में मानसिकता है। अगर कांग्रेस का प्रत्याशी जीत जाएगा तो सरकार तो भाजपा की है, सरकार से काम नहीं करा पाएगा। नहीं करा पाएगा, ऐसा लोगों का निधि होती है, विधायक निधि। हाँ, अगर कांग्रेस का सरकार रहता तो कांग्रेस का भारी पड़ जाता। ऐसी स्थिति में ऐसा मान सकते हैं अपन। अच्छा, बात करें सुनील सोनी की, मैं तमाम लोगों से अब तक बात किया तो उनके नाम से लोग खपा हो जा रहे हैं, ऐसा क्यों? अब देखिए, लोगों के बीच में क्या मानसिकता है पूरी तरीके से अपन तो नहीं बोल सकते, लेकिन सुनील सोनी अपने कार्यकाल में रायपुर शहर में बहुत काम किए हैं और रायपुर नगर निगम में जब थे वो तो बहुत काम किए हैं। सांसद तो थे तब भी काम किए हैं, लेकिन सांसद का काम थोड़ा अलग हो जाता है, बड़े स्तर पर काम होता है। लेकिन जो ज़मीनी स्तर पर जो काम उन्होंने अपने कार्यकाल में किया है, उस चीज़ को लोग याद रखे हैं अभी भी, तो उसका फ़ायदा मिल सकता है उसको, ऐसा मेरा मानना है। अच्छा, कहीं ना कहीं जो बृजमोहन अग्रवाल जी हैं, इस वजह से भी बीजेपी सीट पे इस बार भी भारी है क्या? मतलब कैसे? मतलब आकाश शर्मा युवा चेहरा है, उसके बाद भी लोग बृजमोहन अग्रवाल की वजह से ही क्या सुनील सोनी को वोट देंगे, ऐसा कुछ है? देखिए, प्रभाव तो बृजमोहन अग्रवाल जी का क्षेत्र में है, तभी वो 7 बार या 8 बार के विधायक मंत्री बने हैं। साल तक लगातार काम किए हैं। और मैं ये समझता हूँ कि बृजमोहन अग्रवाल का प्रभाव तो है, ऐसे है क्योंकि आज अपन किसी विधायक की तुलना करें, एक बार जीत जाता है जैसे तैसे जोड़ तोड़ के, दूसरी बार उसकी हालत ख़राब हो जाती है। लेकिन 7 बार 8 बार जीतना वो लोकप्रिय है, तभी इतना 67,000 वोटों से जीतना, इतने कार्यकाल तक लंबे समय तक काम करने के बाद भी, मतलब लोकप्रियता जनता के बीच, मतलब हाँ, जनता के बीच उनकी लोकप्रियता है, तभी वो जीते हैं। अच्छा, व्यवहार कुशलता कैसी है? जनता के बीच में तो उनका व्यवहार बहुत अच्छा है, लोगों से मिलना हुआ है? हाँ, बिल्कुल मिलना हुआ है, कई बार मिले हैं और बात को सुनते हैं। जो काम होने लायक रहता है उसको ज़रूर करते हैं, और जो नहीं हो सकता उस काम को तो कोई नहीं कर सकता, ऐसा है। मतलब ओवरऑल देखा जाए तो पलड़ा बीजेपी का ही भारी है। अभी की स्थिति में अपन बोल सकते हैं कि बीजेपी की स्थिति अच्छी है। चुनाव है, हाँ, चुनाव है, लोगों में जनता में क्या होगा उसको कौन जानता है। हम आम नागरिक हैं, अपने वोट की गारंटी ले सकते हैं, आपका भी वो भी गुप्त रहेगा, आप बता नहीं सकते। हाँ, वो भी गुप्त रहेगा, तो अच्छा है। मतलब सरकार के पक्ष में लोगों को वोट देना भी चाहिए, तभी काम होगा। क्या लग रहा है अभी जनता का मूड किधर जा रहा है? सोनी जीतेगा भैया, सोनी जीतेंगे, कंफर्म है, बृजमोहन की वजह से। जी जी बिल्कुल, यहाँ के तो स्टार है ना बृजमोहन जी, आजीवन वाले विधायक है। आजीवन, एक तरफा है। इस बार कांग्रेस युवा चेहरे को वोट दिया, आप लोग युवा की श्रेणी में अभी आते हैं, अभी उम्र उतरे नहीं कि आप लोग को वृद्ध बोला जाए, तो क्या मतलब जो युवा पीढ़ी है वो साथ नहीं जाएगी? युवाओं का जो जोश है वो उनके काम नहीं है? भैया, युवा की बात नहीं है, यहाँ एक्सपीरियंस भी कोई चीज़ होती है। जो इतने सालों से संभाला है वो महत्व रखता है ना। दक्षिण को संभाल के रखने वाला विजमोहन जी है, नया तो नहीं है। नया चेहरे पे भरोसा करना तो मुश्किल है। जनता मुश्किल है, मतलब भरोसा नहीं, बिल्कुल नहीं करेगी। और छवि क्या है वो तो मीडिया दिखाई रही है।
इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में उसकी पूरी छवि तो दिखाई रही है लोगों को कि क्या गुंडागर्दी चली, क्या चली। अब उसका प्रभाव तो दिखेगा ही दिखेगा। बहुत गहरी बात, बहुत कम शब्दों में बोल। आपका क्या नाम है भैया? मेरा नाम रुद्र साहू है भैया। क्या लग रहा है इस बार? वही ब्रिजमोहन जो लहर चल रहा है वही चलेगा भैया। पीछे हम बात की तो उन लोगों का तो ये है कि वो तो चल ही रहा है भैया, वो पीछे के आगे भी जाओगे तो वही बताएंगे जो बताना है। नहीं, उन लोगों ने तो आकाश शर्मा का भी नाम लिया है। अच्छा नहीं है। वो बहुत कम लोग होंगे भैया, 10% आदमी लोग न लिए होंगे, बाकी 90% तो जाएंगे सोनी जी के साथ में। अच्छा, सोनी जी के जीतने की अगर मान लीजिए जीतते हैं, खैर अभी चुनाव का परिणाम कब बदल जाए, रातों रात ये खेल कब बदल कोई नहीं जानता, लेकिन जीतेंगे तो कहीं ना कहीं उसके पीछे ब्रिजमोहन जी का नाम, उनका काम है। हाँ उनका काम है, जाहिर सी बात है उनका नाम रहेगा। अच्छा, मान लीजिए अगर इनका सपोर्ट नहीं रहता या फिर ये अचानक से किसी सीट पर जाके लड़ते, शहर की ही बात करें, इसी की ही, तो क्या जीत जाते सुनील सोनी? अब काम के ऊपर डिपेंड है भैया। दक्षिण भी है, बीजेपी घर है। दक्षिण जो है पूरा बीजेपी घर है। बीजेपी का घर है मतलब। हाँ, बीजेपी घर है। दक्षिण में बीजेपी को ज़्यादा वोट मिलेगा, ये कंफर्म है। कांग्रेस मुश्किल से 30% वोटिंग है यहाँ। मतलब हर घर एक तरीके से है। ब्रिजमोहन जी निर्दलीय भी रहे तो ब्रिजमोहन जी, दक्षिण को बीजेपी घर बनाने में ही ब्रिजमोहन जी का सबसे बड़ा हाथ है, क्योंकि जन कारण क्या है? जन से जुड़े हुए आदमी है वो। व्यवहार कुशलता मतलब बहुत बहुत ज़्यादा लोगों की सुनते हैं, जनता के बीच रहते बिल्कुल। आप उनकी द्वारी गए, उनके ऑफिस गए तो बिल्कुल आपकी सुनवाई होगी, 100% होगी। कोई निराश मतलब दरवाजे से लौटता कोई निराश अभी तक तो हम तो नहीं सुने हैं। अब कोई लौटा होगा तो कुछ कारणों से लौटा होगा। अब भगवान तो है नहीं कि सब चीज़ क्लियर कर ले। बाकी मतलब सुनते सब। हाँ, सुनते सबकी है, ये चीज़ है 100। प्रियता तभी है। हाँ, तभी तो लोगों के दिल में छाए हुए हैं भैया, नहीं तो दिल में क्यों छाएंगे, कुछ तो है। विकास हुआ यहाँ पे? अरे कुछ नहीं हुआ है अभी, हो गए थोड़ा बहुत। अभी ये विकास देवत है अभी। 8 बार से बीजेपी के यहाँ विधायक रहे हैं, क्या कुछ विकास किए हैं? हाँ विकास को है अभी, वो हमारे अभी निम्न समाज के लिए दे है, पूरा वैसे दे है अभी। अब भाजपा भी है, कांग्रेस भी अब देवत जी थोड़ा बहुत। बस भाई अब जैसे इस बार ब्रिजमोहन अग्रवाल नहीं है, चेहरा उनका नहीं है, यही है। सुनील सोनी के ऊपर आप लोगों को कितना भरोसा है? नहीं है हमरा भरोसा नहीं है, ऐसा क्यों? पार्टी बदलना चाहिए भाई। 8 साल तक तो भाजपा चला है, 8 बार। हाँ 8 बार। ये बस कांग्रेस निकाल प्लान जमा है भाई। अब देखो, अब देखो। अच्छा, मूड आप लोग बदल दिए हैं कि अब पार्टी बदलेंगे? हम तो बदल दे भाई, अब बाकी पब्लिक अपन ऊपर है भाई जी। भैया अपन इच्छा है जी, कौन ना वोट देना है, कौन ना क्या करना है। अब हम वोट डाले जाबो तो कोई जान नहीं सके काला वोट तो मत अपना गुप्त होता है। हाँ बस भाई अक्के बात है। अक्का है कि कोई भी पार्षद आया है जीती तो हमें यहाँ से वहाँ तक यह बनना चाहिए, पचरी ना है बस। पार्षद काम हम करते हैं कि नहीं? नहीं करा था अभी, पार्षद काम नहीं करते। नहीं करा था, कुछ नहीं, देख रेख नहीं करा था वो थोड़ा बहुत सरिता वर्मा करा भाई पार्षद हो, ममाया वार्ड वाला है, और ये तो लक्ष्मी नारायण वार्ड वाला है। आबे नहीं करा थे, बस भाई अटके भरे कर ले। क्या लग रहा है कौन जीतेगा? बढ़िया है। कौन जीतेगा? बस पंजा जो थी, पंजा जीतेगा। पंजा जीतेगा पक्का। ऐसा क्यों? अभी तक तो केवल भाजपा कमल जीतते आया है। नहीं जीतेगा कमल, हार जाएगा इससे। क्यों आप लोग मूड बना लिए हराएंगे कमल को? पंजा ही मारेगा हाथ। अच्छा, हाँ वो तो अपन जाग दिल्ली में बैठ गई, सुबह सुनिए गाँव जितवाए हैं, जाग दिल्ली में बैठ गए, एक बार फिर जाई वो दिल्ली में। जैसे रमेश बैसला जितवाए न, वो गए दिल्ली में बैठ के रही से, कुछ भी करे नहीं है नहीं भाई। सोनी तो रहेंगे ना, उनके ऊपर भरोसा नहीं है आप लोगों को? अब हमारे तो नहीं है भाई, अब काकरो भरोसा वही तो वही अपन इच्छा है। आप इसी वार्ड में रहते हैं? जी हाँ। क्या नाम है आपका? राजू नायक। नायक जी, जैसे विधानसभा चुनाव बिल्कुल नज़दीक है, 13 तारीख को मतदान होगा, 18 तारीख को परिणाम आएगा, और दक्षिण विधानसभा सीट की बात करें तो करीब 36 साल से 8 बार यहाँ बीजेपी की
सरकार ये विधायक रहे, ऐसे में कितना विकास हुआ और चुनाव नज़दीक है और इस बार हो न हो बृजमोहन जी का जो चेहरा है, चेहरा वही है, व्यक्ति बदला है, कि किस नज़रिए से आप लोग देख रहे हैं? देखो, विकास तो हुआ नहीं है, रायपुर दक्षिण में कुछ भी नहीं है, सिर्फ भवनों का निर्माण और लोगों को भवनों को निर्माण करके अपने पक्ष में करने का मामला ही चला है बृजमोहन अग्रवाल जी का। इसलिए इस बार बृजमोहन अग्रवाल जी नहीं है, सुनील सोनी पूरा शून्य है, आकाश शर्मा के सामने पूरा शून्य है। इस बार आकाश शर्मा ही जीतेंगे, क्योंकि विकास ही नहीं है, अब पार्षद चुनाव के लायक नहीं है, उनको विधानसभा सब चीज़ लड़ लिए हैं, उसके बाद भी लोगों को पैसा आता है, अपने दीदी को पैसा खर्च नहीं कर पा रहे हैं। हम छोटे छोटे कार्यकर्ता जो हैं लोगों के हित में काम करते हैं, समाज के हित में काम करते हैं, उनके पास पैसा आ रहा है, शासन का पैसा नहीं आ रहा, वो लोगों के काम नहीं आ पा रहा है, तो कहाँ से जीत पाएगा वो। इसलिए आकाश शर्मा इस समय 101% जीतेंगे, इसको कोई शक की बात ही नहीं। जैसे अब तक मतलब 8 बार तक विधायक रहना और अचानक से जैसे लोगों का मूड, तमाम लोगों से हमने बातचीत किया है, कहीं ना कहीं जो चेहरा उस वजह से बीजेपी इस सीट से हार सकती है। क्या बोले? जो चेहरा उस वजह से बीजेपी यहाँ हार सकती है। हाँ, बिल्कुल हारेगी। इसमें सुनील सोनी प्लस आकाश शर्मा है, और सुनील सोनी ने इसके पहले कई सत्र तक रहे हैं उन लोग राजनीति में, कार्य कुछ भी नहीं किया है। अपने निधि का पैसा जो अपने लोगों को नहीं दिला पा रहे हैं, तो कैसे प्लस करेंगे? ये लोगों के दिमाग में सिर्फ वही बातें हैं, धर्म की राजनीति चल रही है, धर्म की राजनीति से ऊपर उठ के पब्लिक सोचने लग जाएगी तो एजेटी आकाश शर्मा जीत रहे हैं। उसके दिमाग में, लोगों के दिमाग में जो जहर घोला गया है वो जो हट जाए, वो दिल से निकल जाए, तो ये आकाश शर्मा 100% जीत रहे हैं। जैसे हर मंचों से बृजमोहन अग्रवाल यही कह रहे हैं कि आप हम ही को समझिए, दक्षिण विधानसभा की जो सीट है वहाँ से एक तरीके से बृजमोहन अग्रवाल को ही समझिए कि मैं ही लड़ रहा हूँ चुनाव। बृजमोहन अग्रवाल जो बोल रहे हैं वो सत्य नहीं बोल रहे हैं। बृजमोहन अग्रवाल बिल्कुल बृजमोहन अग्रवाल के कार्यकर्ता खुद उनके साथ में अभी फिलहाल नहीं है, वो खुद निष्क्रिय हैं अभी। सिर्फ सुनील सोनी जी को अकेले छोड़ दिया और सुनील सोनी चुनाव लड़ रहा है, इसलिए आकाश शर्मा जीतेंगे। अच्छा, आकाश शर्मा को जैसे कांग्रेस ने भरोसा जताया, युवा चेहरा है, युवा चेहरा होने की वजह से किस तरीके से आप लोग देख पा रहे हैं अगर उनको आप लोग चुन के ले आते हैं? अच्छा, ये बताइए समस्या क्या क्या आपके मतलब वार्ड की, आपके विधानसभा क्षेत्र की क्या क्या समस्या? अब 36 साल तक इन्होंने कहीं ना कहीं यहाँ के विधायक रहे और सुनने में ये भी आता कि विकास खूब हुआ है। भाई विकास नहीं तो चुनाव नहीं जीतते। लेकिन मैं चलिए वार्ड में चलिए आप, विकास कैसा हुआ आपको खुद समझ आ जाएगा। नालियाँ बजा रही है, ठीक से लाइटें नहीं जल रही है, बहुत सारी समस्या है। सिर्फ उन्होंने भवनों का निर्माण किया है, ये यादव समाज का भवन है, ये धीवर समाज का भवन है, उसके अलावा कोई विकास नहीं किया गया है। जैसे सड़कें थी वैसे सड़कें हैं, उसके बाद कुछ नहीं। अपने शुरू के कार्यकाल में उन्होंने बूढ़ा तालाब का और सौंदर्यीकरण के, उसके बाद से पूरा शून्य है, कोई विकास नहीं हुआ। फिर इतना लंबे टाइम से जीत क्यों रहे जब विकास नहीं किया? मैंने बोला ना, जाति समीकरण क्या है, उन्होंने यादव समाज को एकत्रित करके रख दिया है, धीवर समाज को एकत्रित करके रखा है, धनगर समाज को एकत्रित किया है और भवनों का निर्माण किया है। भवनों का निर्माण करने के बाद में वो क्या करते हैं, हर समाज को सेटल करते हैं, विकास कुछ नहीं करते हैं। अपने पैसे का उपयोग करके समाज के लोगों को लोग दे के अपना इलेक्शन जीतते हैं, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। मतलब इस बार हो ना हो जो बीजेपी लगातार कह सकते हैं कि अपराजय के वो पे रही है, पटल पे रही है इस पे सीट पे, तो इस बार हो सकता है कि उसकी पराजय हो जाए। इस बार कार्यकर्ता समझ रहे हैं, कार्यकर्ता समझेंगे, उनके दिमाग में जो भरा गया है वो बाहर आएगा तो आकाश शर्मा ही प्लस करेंगे। जो जहर का घोल इन्होंने डाला है, हिंदू मुस्लिम ये वे जाति वाति, उस दिल के ऊपर उठ के अगर पब्लिक सोचने लग जाएगी, सिर्फ युवा चेहरा ही जीतेगा। अच्छा, क्षेत्र में जैसे चुनाव नज़दीक है, कल हमको लगता है कि चुनाव प्रचार भी थम जाएगा जी। तो सुनील सोनी जी आए, मुलाकात की आप लोगों से? सुनील सोनी क्या आ रहे हैं, सुनील सोनी आ रहे हैं एक रास्ते से चले जा रहे हैं। भाई जो अपने कार्यकाल जो सत्ता में थे, महापौर थे,
सांसद थे उस समय वो कुछ नहीं कर पाए, अब क्या करके आ रहे हैं। आने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। जब आपको शासन से शासन मजबूत है, सब चीज़ था, उस समय आ नहीं पाए तो मतलब क्या? अभी लोगों को बेवकूफ़ बनाने वाला काम है। आने क्राइम में रोड घूम रहे हैं और ऐसे घुमा रहे हैं, उससे कुछ नहीं। पब्लिक हित में आपने क्या किया वो करते तो हम बोलते सुनी बढ़िया, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। आकाश शर्मा क्या कर रहे हैं? झंडू बाम लोग शर्मा के साथ यूथ है और छोटा सा काम बताते हैं। हम लोग कई लोगों के काम लेके गए हैं, बिल्कुल वो काम करते हैं। चुनाव है। मेरे मकसद से तो यही मैं चाहता हूँ, आज दुनिया में देखा हूँ हर 5 साल में कोई भी विधायक हो, चेंज करने से विकास होता है। 36 साल में हमारे सामने आप खड़े हो, पत्रकार गडर देख रहे हो, उसको नहीं छाप सकते तो क्या छापो आप? तो उसी को छापने के लिए तो आया हैं? उसी को छापने के लिए तो आया। बृजमोहन भैया मेरा भैया है। जो काम उसके अगेंस्ट जो लोग काम करते हैं ना, वो गलत है। बृजमोहन मेरा भाई है। बृजमोहन को कोई नहीं हरा सकता। आज मैं चैलेंज कर रहा हूँ, मैं भी नहीं हरा सकता। मेरा भाई है। बृजमोहन को नहीं हरा सकता। उसके असिस्टेंट लोग, बता रहा हूँ, पार्षद किसके बदौलत बनता है? कार्य उसको करना है। अब बृजमोहन भैया 36 साल से विकास विधायक है। इस बार तो सुनील सोनी लड़ रहे हैं ना, चेहरा तो क्या है, हमारा भाई का अस्तित्व लगा हुआ है। जिताएंगे आप लोग मतलब सुनील सोनी को ही? मैं तो कांग्रेसी हूँ। अब कांग्रेसी है? हाँ, डंके चोट पे बोल रहा हूँ। अच्छा, पर भी बृजमोहन भैया के समर्थन में मैं हूँ। तो वोट कहाँ डालेंगे? वोट नहीं दूंगा। वोट देंगे ही नहीं? मेरे मर्जी आएगा, वहाँ जाऊँ चला जाऊँगा। वो तो गुप्त रहेगा। सही बात है। क्लियर बात बोल रहा हूँ, बताऊंगा नहीं मैं किसको वोट दूंगा, कि बृजमोहन को दूंगा कि इनको दूंगा, ये नहीं बोल सकता। अच्छा, सुनील सोनी का व्यवहार कैसा है आप लोगों के लिए बताइए? नहीं, सुनील सोनी का मेरे हिसाब से पर्सनल नहीं है, व्यवहार अच्छा नहीं है, क्योंकि मिलनसार व्यक्तित्व नहीं है। मतलब यहाँ पर से माइक बंद करोगे, सत्यता बताऊंगा आपको। माइक में सत्यता पता नहीं चलेगा। मेरे सामने में रतन डागा, सुनील सोनी, यहाँ से मैंने जो प्रश्न है कि उसका जवाब नहीं देके भाग गया। बात खत्म। अच्छा, आकाश शर्मा के ऊपर जैसे कांग्रेस ने भरोसा जताया, युवा चेहरा है। आकाश शर्मा कांग्रेस में हूँ ना, बोल दिया ना मैं आपको जी। आकाश शर्मा युवा नेता है, जनता उसको नहीं जानता। तो जनता जानती नहीं है? नहीं जानता। मैं नहीं जानता तो बच्चा क्या जानेगा? उस दिन आया, मिला, सब चीज से बात किया। मैं वोट मांगने जाता हूँ, मेरे भाई को वोट दो, सबके लिए मैं जाता हूँ। और आज जितने यहाँ मठ पारम पार्षद बने, रामा के बदौलत बना।